सभी टीजीटी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। सुबह से काफ़ी हताश और निराश दिख रहे हैं हमारे साथी। जहां सरकार कभी वादा करती है कि बस एक क्लिक दूर है टीजीटी की भर्ती, सब कुछ तैयार है, तो एक उम्मीद जगा देते हैं। लेकिन दैनिक सवेरा जैसे न्यूज़पेपर में वाहवाही लूटने के लिए कभी कुछ न्यूज़ चलवा देते हैं, कभी कुछ भी न्यूज़ वो चलवा देते हैं। वो खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम भर्ती करने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। वो चिंतित हैं कि भर्ती करने का फ़ायदा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। उनको ये तो पता है कि युवा वोट की चोट तो दे के रहेगा, जैसे लोकसभा में दी है उन्होंने। लेकिन जितना वो तड़पा रहे हैं यूथ को, क्या उनको लगता है कि मान लो देर सवेर उन्होंने कोई भर्ती पूरी भी कर दी, क्या युवा उनका दिल से साथ देगा? क्या युवाओं के दिलों में रंजिश नहीं होगी? घाव कर देंगे वो जितने, क्या वो भर जाएंगे? हर वक्त बेतुकी बातें होती हैं। कभी हमारे जो एजी साहब हैं वो कुछ बातें कर देते हैं, HSSC चेयरमैन साहब हैं वो कुछ बातें कर देते हैं, पता ही नहीं चल रहा इनको। खदरी साहब को और साथ में बिठा रखा है। उनको भर्ती करनी होती तो वो पहले ही करके जाते ना। उन्होंने तो मलाल जताया था HSSC चेयरमैन और पूर्व शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल सिंह जी ने कि काश हमारे रहते हो जाती ये टीचर की भर्ती, तो बहुत अच्छा हो जाता। अरे अब भी तो आप ही की सरकार है जनाब, अब भी तो हो सकती है। या वो क्रेडिट ही लेना था, या कलंक के साथ ही जाना है इस हरियाणा प्रदेश से वापस। गुमान तो टूटा है लोकसभा चुनाव के दौरान भी, विधानसभा चुनाव के दौरान भी टूट जाएगा। इतना प्रताड़ित किया हुआ युवा, इतना बर्डन उनके माइंड के ऊपर है। बहुत से साथी ओवरेज हो रहे हैं, लेकिन सरकार को शर्म ही नहीं आ रही कि भर्ती कर दें। पहले कहते थे माननीय हाई कोर्ट में है मामला माननीय हाई कोर्ट से बाहर निकल गया, फेयर डिसीजन आ गया। पता नहीं आप किसको रेबड़ियां बांटना चाहते हैं। अगर आप पहले ही 5 नंबर देने थे आपने जिनको, उनका वेरिफिकेशन कर देते तो वो भी मिल जाते। अब आप कह रहे हो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो उसमें 17 बार जो डिसीजन आया ना 31 मई वाला, उसमें 17 बार सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस दिया गया है। आपने भी वाद विवाद किया है और माननीय जजेस ने भी उसमें लिखा है, उसी की रेफरेंस में ये डिसीजन हुआ है कि ये फेयर नहीं था। ये बोनस मार्क्स जो आप दे रहे थे, फाइटिंग स्पिरिट जो है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो है, आप आरक्षण ठीक है जिनको मिल रहा है वो मिलना चाहिए। मैं मानता हूँ कि बहुत से ग्राउंड होते हैं आरक्षण देने के, लेकिन डबल ट्रिपल आरक्षण के तो मैं पक्ष में नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो तो डैम श्योर है कि वो आपका रिजेक्ट होगी अपील, क्योंकि उसमें 17 जगह जो डिसीजन आया था वो 55 पेजेस का डिसीजन था आई थिंक। उसमें 17 जगह पे मेंशन है, रेफरेंस लिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के, माननीय सुप्रीम कोर्ट के ही जो पहले के ऑर्डर्स हुए हैं, केसेस हुए हैं, अच्छी तरह से उसमें मेंशन किया गया है। तो जिन जजेस साहिबान ने फैसला दिया है, ये तो नहीं है कि उन्होंने स्टडी नहीं किया होगा, इतना समय जो उन्होंने लिया। अब एजी साहब अपनी साख बचाने के लिए सरकार की गर्दन में इतना सरिया है कि वो अब भी सोचते हैं कि ये कैसे टूट सकता है। यूथ की चिंता नहीं है उनको ये एहसास नहीं हो रहा कि ये बच्चे भी जो फाइट कर रहे हैं ये भी गरीब परिवारों के ही हैं। उनके लिए पता नहीं गरीब परिवार की परिभाषा ही अलग है। पीपीपी से वो डिफ़ाइन कर रहे हैं पीपीपी को, आज वो अब कह रहे हैं कि 14 से 22 जून तक वेरीफाई करेंगे। तो पहले के तो सारे केसेस फ्रॉड हुए ना, जितने भी लगे हुए हैं। जब आप वेरीफाई नहीं कर पा रहे कि उनका 180,000 जो था 1,80,000 इनकम है कि नहीं है, वो रियल में डिज़र्विंग कैंडिडेट है कि नहीं, वहाँ तो आप हाथ खड़े कर देते हो कोर्ट के सामने कि वेरिफिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल।
अब दिन प्रतिदिन आप लोग युवाओं को टॉर्चर कर रहे हो। क्या होगा, युवा को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन कुर्सी तो आप लोगों की भी जाएगी। दर्द बहुत, घाव बहुत है यूथ के सीने में। जो भर्ती अच्छे से हो सकती हैं, क्लियर पड़ी हैं भर्ती, सीधा आपने एक बटन प्रेस करना, वो आप प्रेस नहीं कर पा रहे हो। डेली कोई न कोई नई अड़चने आप लोग लगा रहे हो उसके अंदर। फिर भी मैं युवा साथियों से कहना चाहूँगा, देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का उनका मसला है वो डेफिनेटली रिजेक्ट होगा। हो सकता है आपकी भर्ती थोड़ा 1 मंथ और लेट हो जाए, भर्ती सरकार को करनी ही पड़ेगी। अगर निकम्मापन करना है तो करती रहे। अगर ये सोच रही हैं कि यूथ को हम उलझा के रखें, नेक्स्ट इलेक्शन तक ले जाएं, आके हम भर्ती कंप्लीट करेंगे, ऐसे मैटर में उलझाना चाहेंगे, तो आज का युवा इतना बेवकूफ़ तो नहीं है। अब तो बहुत सा कॉन्स्टिट्यूशन भी वो पढ़ता है जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है ना। दूसरा जो इन्होंने बैकअप प्लान रखा हुआ है, अभी रिक्विजिशन मांगी है डिफरेंट डिपार्टमेंट से, कुछ न कुछ तो ज़रूर करेंगे साथियों। ये हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ इनके चौंचले हो सकते हैं विपक्ष को दिखाने के लिए। कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर। आप किसी तरह से भी समझें, इतनी हिम्मत नहीं है इनमें अब कि ये आपकी भर्ती ना करें या रोक देंगे या रोड़े अटकाते रहेंगे। या फिर एक कारण हो सकता है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी अपने आप को परेशान मानते हैं इस सरकार से। परेशान मानते हैं तो हो सकता है जानबूझ के सरकार की किरकिरी करवाने के लिए ही वो अड़चनें पैदा कर रहे हों, ब्रेन वॉश कर रहे हों युवाओं का, सरकार के खिलाफ कर रहे हों। किसान संगठनों को कर दिया, ठीक है ना, युवाओं को कर दिया, दलित को कर दिया इनके खिलाफ, कोई न कोई और अब हो जाएगा खिलाफ इनके। लेकिन मैं अब भी कहूँगा तो टीजीटी साथियों को निश्चिंत होकर अपना जिस काम में लगे हुए हैं लगे रहें। आपने जो अपना कर्म था आप कर चुके हो, आगे कर्म आपका वोट का अधिकार आएगा, उस समय आपने अपना कर्म करना है। मानता हूँ परेशान हैं, मानता हूँ कि एक अजीब सा स्ट्रेस रहता है ब्रेन पे, है ना, इनकी डेली की न्यूज़ देख देख कर। लेकिन ना तो दैनिक सवेरा ढंग का अखबार है, कोई उसकी भविष्यवाणी आज तक सफल नहीं हुई, जो भी आज तक हुई हैं, ठीक है। एजी साहब में कोई दम होता तो वो केस को हाई कोर्ट में संभाल लेते, सुप्रीम कोर्ट में नहीं संभलने वाला उनसे। खदरी साहब में दम होता तो पहले ही वो रिक्रूटमेंट कर देते। अब जो श्रीमान हिम्मत सिंह जी हैं HSSC न्यू चेयरमैन, उनके साथ बैठ के कह रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। भाई हिम्मत सिंह जी को कर लेने दो अपने हिसाब से काम। खदरी साहब, आपके बस में होता तो आप पहले ही कर देते। हमारा कुछ नहीं जाता, हम तो बेरोज़गार हैं, बेरोज़गार रह जाएंगे, आप लोगों की कुर्सियां जाएंगी। कुछ एक की जा चुके हैं, कुछ एक की और जाएंगी। हर एक को बड़ी कुर्सी नहीं मिलने वाली है। तो यूथ को कृपया परेशान ना करें। एक लास्ट में मैं आपको बता दूं, 14 तारीख को किसी जो टीचर है 7575, उन्होंने एक धरना प्रदर्शन किया है बड़े लेवल पर HSSC ऑफिस के सामने सुबह 11 बजे। उसकी मैं प्रोफाइल पे पिक्चर लगा दूंगा, आप प्लीज़ देख लेना, जो भी विलिंग हो। मुझे उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं पता, मेरे पास कहीं से आया था सोशल मीडिया पे। लेकिन मैं आज भी कह रहा हूँ कि मैं 100% पॉजिटिव हूँ कि ये सरकार के चोंचले हैं, विपक्ष को दिखाने के लिए या अपनी हार को ना पहचाने के लिए पचा नहीं पा रहे अपनी हार। ये गर्दन में सरियत, अब गर्दन झुकी हुई है, वो आसान नहीं हो पा रहा इनके लिए। तो होप फॉर द बेस्ट, मे बी कि पॉजिटिव ही रिजल्ट आपका आएगा, जल्दी रिजल्ट आएगा। थैंक यू।